हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीयूईटी से जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको कोर्स सिलेक्शन कैसे करना है और कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है जिसके हिसाब से आप यहाँ पे सीयूईटी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकें। और इस तरह का अगर आप इंफॉर्मेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण करियर इंस्टीट्यूट पे आपको इस तरह का वीडियो मिल जाएगा। और बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो अभी रेडी करके हमने वहाँ पे छोड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं जाके। और आईआईटी पटना हो या फिर आईएसआई हो, जो कि सीयूईटी के मदद से वहाँ पे जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए जाके, क्योंकि बहुत ही अच्छा है और उनका प्लेसमेंट भी बहुत सारा है। और अगर बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं सीयूईटी के माध्यम से, तो उस तरह का वीडियो भी वहाँ पे बनाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा ठीक। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्रोग्राम का नाम है और यहाँ पे आपको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और एलिजिबिलिटी क्या है ये देख लेते हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपका ये रहने वाला है एलिजिबिलिटी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 पेपर्स। यानी कि जो आपका बेस्ट 5 पेपर है उसमें से 50% से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री ऑनर्स के लिए है। और फिजिक्स ऑनर्स के लिए आपको यहाँ पे देखिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड इन द सब्जेक्ट कंसर्न। ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में कम से कम 50% आपका होना चाहिए, जिससे कि आप इसके लिए सबसे पहले एलिजिबल हो सकें। ठीक है, और आगे के देखेंगे कि आगे हमारा क्या है। आगे है हमारा ऑनर्स बीए के लिए, जो कि आपको लैंग्वेज पेपर देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा होगा। जो कि देखिए यहाँ पे हिंदी है, संस्कृत है, फ्रेंच, फ्रांसोफोन स्टडी, उसके बाद फिर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी, उसके बाद तुर्किश, उसके बाद लैंग्वेज एंड लिटरेचर, वहाँ पे कोरियन लैंग्वेज, पार्सियन, उर्दू ये है। और आप इस तरह का लैंग्वेज के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर यहाँ पे जो है 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम, जो भी 5 पेपर है आपका। यहाँ पे आप अगर संस्कृत चूज करते हैं तो इसके लिए है कि 12th में आपका 50% होना चाहिए। और यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्रेंच वाला में भी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 50% मार्क्स होना चाहिए। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि लगभग में यहाँ पे 50% मार्क्स होना ही चाहिए। और ये यहाँ पे कोरियन वाला में यहाँ पे देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सर्टिफिकेट यहाँ पे नोट लेस देन 50% मार्क्स, यहाँ पे सब में लगभग 50% है। यहाँ पे देखिए कि 45% मार्क्स है। क्या बोला है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 45% मार्क्स इन एग्रीगेट या फिर 50% मार्क्स इन सब्जेक्ट कंसर्न। यानी कि आप देख रहे हैं कि आपको लगभग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख रहा होगा कि लगभग 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए आपका, या तो 5 पेपर हो या तो आपका जो भी अगर ऑनर्स पेपर रहा हो, कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में लगभग 50% मार्क्स होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबका देख लेते हैं क्राइटेरिया क्या है, उसके बाद देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ, तो आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 50% मार्क्स। आपको बताया गया है जैसा कि 50% मिनिमम होना ही चाहिए। और आपका जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर 50% से कम नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स नोट एंड इन द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में 50% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 50% मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के साथ, या फिर बायोलॉजी बायोलॉजी एंड 50% मार्क्स इन केमिस्ट्री सब्जेक्ट। ठीक है,
उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे भी 50% कम से कम होना चाहिए, और मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स एंड द सब्जेक्ट कंसर्न, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। वहां पे आप देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करने पे आपको कौन सा प्रोग्राम मिलेगा, मेन यही है, ठीक है। और बाकी वो तो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, यानी कि उसको प्राथमिकता तो देना ही देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो वोकेशनल, ठीक है, वोकेशनल सोलर एनर्जी है, उसमें आपको फिजिक्स चूज करना है और आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बाकी आप कुछ चूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ इस जामिया मिलिया के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर फिजिक्स के साथ ऑनर्स करने जाते हैं तो आपको फिजिक्स चूज करना होगा, बायोटेक्नोलॉजी में जाते हैं तो बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए आपका। यहाँ पे बीएससी अगर केमिस्ट्री के साथ जा रहे हैं तो केमिस्ट्री होना चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ जा रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि लगभग में आपका जो सब्जेक्ट से करने जा रहे हैं वो सब्जेक्ट आपका सीयूईटी में चूज किया हुआ होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि जामिया मिलिया के लिए लगभग कैसा है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं कि आगे अगला सब्जेक्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए, अब यहाँ पे अगर संस्कृत के साथ जा रहे हैं तो जनरल टेस्ट होना चाहिए, हिंदी के साथ जा रहे हैं तो हिंदी होना चाहिए, अगर तुर्किश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है तो आपको जनरल टेस्ट होना चाहिए, अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स होना चाहिए। ये सीयूईटी में होना चाहिए, किसमें, ये सब सीयूईटी में होना चाहिए कि आपका ये पेपर होना ही चाहिए। स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी के लिए आपको जनरल टेस्ट यूज करना होगा। उसके बाद फ्रेंच एंड फ्रांसोफोन स्टडी के लिए आपको जनरल टेस्ट यूज करना होगा। तो आप देख रहे हैं कि लगभग जो चीज आप वहां पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वही चीज यहाँ पे आपका होना चाहिए, किसमें, सीयूईटी के कॉम्बिनेशन में। अब लास्ट जो है हमारा यहाँ पे कि उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए, पार्सियन के लिए जनरल टेस्ट होना चाहिए, और कोरियन लैंग्वेज के लिए जनरल टेस्ट होना चाहिए। तो आप दिख रहे होंगे कि जामिया मिलिया के लिए आपका किस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना था, आपको मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया है। और अगर इस तरह का आप और भी यूनिवर्सिटी के लिए चाहते हैं या फिर इसमें किसी भी तरह का डिटेल आप चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें, आप हम जो है उस तरह का वीडियो यहाँ पे डालेंगे। और अगर आप इस तरह का और भी यूनिवर्सिटी का देखना चाहते हैं जैसे दिल्ली, बीएचयू, जेएनयू, तो आप हमारे राधा कृष्णन कैरियर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह का है। और आईएसआई और क्या बोलते हैं आईआईटी पटना जो कि एक नया अच्छा कोर्स लॉन्च किया है, उसके बारे में भी हमने एक वीडियो डिटेल में डाला है, उसको भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।